अकेलापन। तो एकांत कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी। कभी कभी एकांत से परेशान भी हो जाते हैं और कभी कभी चाहते हैं कि एकांत मिले, कहीं प्राइवेसी मिले कहीं। तो इसमें तो सॉलिट्यूड की प्रशंसा की हुई है। ओड, ओड का मतलब ही एक ऐसी कविता होती है जिसमें किसी चीज़ की प्रशंसा की जाए। तो ओड जिस पे भी लिखी जाएगी उसकी तारीफ ही की जाएगी। और एड्रेस भी किया जाता है ओड के अंदर। एड्रेस करने का मतलब क्या है? नहीं, एड्रेस करने का मतलब संबोधन किया जाए, बुलाया जाए उसको। ओके, फर्स्ट स्टैंजा। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। तो राइम स्कीम आप देखोगे, केयर और एयर, बाउंड एंड ग्राउंड। जब इसको पढ़ते हैं तो एक म्यूजिकल क्वालिटी आती है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। ए बी हाँ, ए केयर को ए बोलेंगे तो एयर को भी ए बोलेंगे, ए और बाउंड को बी बोलेंगे तो ग्राउंड को भी बी, ए बी। ये बोल रहा है कि वो आदमी हैप्पी है जिसकी इच्छा और केयर सिर्फ इतनी सी है कि एक पैटर्नल एकर हो। पैटर्नल एकर का मतलब पुरखों से मिली हुई थोड़ी सी एक ज़मीन हो, ज़मीन का हिस्सा हो जिसके अंदर वो कंटेंट रहे। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट रहना, जिसके अंदर वो संतुष्ट रहे। टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, जहाँ वो नेटिव एयर को ब्रीथ करे और उसी में ही संतुष्ट रहे। नेटिव एयर का मतलब, नेटिव होता है जहाँ का आदमी मूल निवासी होता है, वो नेटिव हो गया। एयर का मतलब हवा। इन हिज ओन ग्राउंड, अपनी ही ज़मीन के ऊपर। यानी वो आदमी इस दुनिया में सबसे खुश है जिसकी इच्छा बस इतनी सी है कि उसके पास एक थोड़ी सी ज़मीन हो और अपनी ही जगह पे रह करके वो सांस ले या जिंदा रहे, कहीं और ना जाना पड़े उसको। अपने ही घर में वो जिंदा रहे और खुश रहे और संतुष्ट रहे, जितना कुछ उसको अपने पेरेंट्स से मिला है। Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire। तो आगे आप राइम स्कीम देखोगे तो ब्रेड और शेड ये मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की इंग्लिश है, लगभग सन 1700 के आसपास लिखी गई है। तो पुराने टाइम में उच्चारण थोड़े अलग होते थे। तो ब्रेड को हो सकता है वो ब्रेड बोलते हो, और ब्रेड और शेड की साउंड सेम है। अटायर और फायर की सेम है। whose herds with milk, whose fields with bread। तो जिसके पास ऐसे हर्ड हों जो मिल्क से फुल हों। हर्ड का मतलब है पशु। तो ऐसे पशु हों जिन जो खूब दूध देते हों, और ऐसे खेत हों जिनसे खूब ब्रेड मिलती हो। ब्रेड मिलने का मतलब अनाज मिलता हो, रोटियां तैयार हो सकती हैं जिससे। whose flock supply him with attire। और जिसके जो फ्लॉक हैं, फ्लॉक होते हैं शीप के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। शीप यानी भेड़। तो भेड़ जिसके पास इतनी भेड़ें हों कि उसको अटायर भी दे दें। अटायर का मतलब कपड़े, वूल होती है वैसे तो, यहाँ अटायर का मतलब कपड़े, जो उसको वस्त्र दे दे। यानी भेड़ों से ऊन मिलेगी, ऊन से कपड़े मिल जाएंगे। whose trees in summer yield him shade। और समर के अंदर जहाँ के पेड़ उसको क्या देंगे? शेड देंगे, छाया देंगे। और विंटर के अंदर क्या देंगे? आग देंगे। आग देने का मतलब लकड़ियाँ देंगे, और लकड़ियाँ से आग मिल जाएगी। तो दो पैरों के अंदर उसने बता दिया कि खुश आदमी कौन है। खुश आदमी वही है जिसके पास छोटी सी ज़मीन हो, उसके पुरखों से मिली हो भले ही वो, जिसके अंदर वो रहे, वहीं रहे, कहीं बाहर ना जाए। और पशु हों जिनसे दूध मिल जाए, खेत हों जिनसे रोटी मिल जाए, और भेड़ों से मिल जाए कपड़े, और पेड़ों से मिल जाए छाया, और सर्दियों में मिल जाए आग मिल जाए। तो वो आदमी क्या है? खुश है, प्रसन्न है। कहाँ जाने की ज़रूरत है? क्यों भीड़ भाड़ में जाओ, कंपटीशन करो? बस सब नेचर की गोद में बैठ के एंजॉय करो लाइफ को। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। वो आदमी ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड का मतलब
धन्य है। धन्य आदमी हम किसको बोलते हैं? जो सौभाग्यशाली हो, जिस पे भगवान की कृपा हो, वो धन्य होता है। आप सभी हो गया ब्लेस्ड, है ना? सब कुछ तो दिया भगवान ने, कमी किस बात की है? कि जिस आदमी के पास, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर अच्छी बॉडी है, देख सकता है, सुन सकता है, घूम फिर सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, खाने पीने को सब कुछ है, तो वो दुनिया का सुखी इंसान है। बाकी कंप्लेन तो कितनी मर्जी करते रहो, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो वो ये कह रहा है कि जो ब्लेस्ड वो हैं हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। जिसके पास खूब सारा समय है वो ब्लेस्ड है। जिसके पास आवर्स हैं, डेज हैं, ईयर्स हैं, जो आराम से बीत रहे हैं, बिना टेंशन के बीत रहे हैं, खाने पीने की, कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है, वो आदमी क्या है? ब्लेस्ड है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे। और जिसकी बॉडी हेल्दी है, जिसके माइंड में शांति है, और दिन जो है उसके क्वाइटली बीत रहे हैं, यानी आसानी से चुपचाप बीत रहे हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। अब ये और चीज़ें हैं जो एक खुश आदमी की ज़िंदगी में होती हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, जिसको रात को अच्छी नींद आए और वो स्टडी करे ईज़ में, यानी आसानी से वो पढ़ाई करे। अपनी पढ़ाई का मतलब है अपना नॉलेज बढ़ाए, ये कोई पेपरों वाली पढ़ाई नहीं, अपनी इच्छा से स्टडी करते हैं जो, जिससे हमें नॉलेज मिले। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, स्वीट रिक्रिएशन हो, रिक्रिएशन होता है मनोरंजन, तो यही मनोरंजन है उसके लिए, मीठा मनोरंजन। टुगेदर मिक्स्ड एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और साथ में वो मेडिटेशन भी करे इनोसेंस के साथ। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie। ये लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अच्छी भी हैं कि तो मुझे जीने दो, लेट मी लिव। कैसे जीने दो? अनसीन और अननोन। मुझे अनसीन और अननोन जीने दो का मतलब है कि ना तो मैं किसी को दिखना चाहता हूँ, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। मुझे बस, मैं जहाँ हूँ ना, अपने छोटे से गांव के अंदर, छोटे से घर में, वहीं जीने दो। अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और मुझे मरने दो। कैसे? अनलेमेंटेड। अनलेमेंटेड का मतलब मैं जब मरूँ तो कोई मेरे पे रोए नहीं। लेमेंट का मतलब होता है रोना, विलाप करना, दुख व्यक्त करना। तो मुझे मरने दो अनलेमेंटेड। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरे पे कोई रोए, विलाप करे। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, और दुनिया से मैं ऐसे जाऊं, जैसे चोरी हो जाती कोई चीज़ तो पता नहीं लगता ना, इसी तरह से दुनिया से मुझे इस तरह से चुरा लिया जाए और मेरी कब्र के ऊपर कोई स्टोन ना रखा जाए। हाँ, नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, कोई पत्थर ये ना बताए कि मेरी कब्र कहाँ है। यानी मेरी कब्र पे अगर पत्थर होगा तो लोगों को मेरी याद आएगी, या हो सकता है वो मेरे पे दुख मनाए, या मेरी यादगिरी रह जाएगी दुनिया में। कोई वो नहीं चाहता कि मेरे को कोई याद भी करे। मैं दुनिया में अपनी लाइफ शांति से, खुशी से व्यतीत करके चुपचाप निकल जाना चाहता हूँ बस। ये विचार उसके हैं 12 साल की उम्र के। इस टाइम बच्चों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता ढंग से, इस टाइम उसने एक कविता लिखी थी, और आगे जाके अलेक्जेंडर पोप तो एक नाम बन गया था इंग्लिश लिटरेचर का, एक सिनोनिम बन गया था। इतनी अच्छी अच्छी पोइम्स, अच्छी अच्छी बातें लिखी है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये पोप का ही लिखा हुआ है। जो कहावत बन गई है ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ की पैराफ्रेज है। पैराफ्रेज का मतलब लाइनों की सिंपल इंग्लिश है। ये जो लाइन पोइट्री में लिखी है उसकी सिंपल इंग्लिश है। पढ़ दो, आप में से कोई पढ़ सकता है तो वो वुड लाइक टू रीड, कोई पढ़ना पसंद करेगा? हिंदी मैं बता दूंगा। दुर्गा? नहीं, तुम पढ़ दो। तुम्हारा नाम? कमल, पहली बार सुना है मैंने तुम्हारा नाम। अंकिता पढ़ दो। नो। पूनम? मोनिका? वर्मा? मैं कर दूंगा से दूर सब, और मेरा काम क्या है? Fortunate is the person
desires and concerns are limited to his Inherited. inherited plot of land and who is Satisfied. to Breathe. breathe the air where he was born on his own bit of earth. मतलब समझ में आ गया? किसी को समझ में आ गया तो मुझे बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं समझ में आया, सब ऊपर से निकल गया। हाँ, वो लोग भाग्यशाली है जिनको प्राप्त है एक प्लॉट शाबाश, भूमि पर, Good. वो उसी में सेटिस्फाइड है, और जो अपनी ठंडी हवा में सांस ले रहे हैं उसी में ही जन्म होता है उनका, और ठीक है। थोड़ी सी लाइन जो है ना सिंपल नहीं लिखी हुई। फॉर्चुनेट इज़ द पर्सन, वो पर्सन फॉर्चुनेट है यानी सौभाग्यशाली है। हुज डिज़ायर एंड कंसर्न्स आर लिमिटेड टू हिज इनहेरिटेड प्लॉट ऑफ लैंड, जिसकी डिज़ायर और जिसके कंसर्न, डिज़ायर तो पता ही है आपको, इच्छाएं, कंसर्न का मतलब चिंताएं, जिनकी वो फिक्र करता है, जिनका वो ध्यान करता है, जिसकी चिंताएं और जिसकी इच्छाएं सिर्फ अपनी इनहेरिटेड प्लॉट तक लिमिट है, यानी जो सिर्फ अपने इनहेरिटेड प्लॉट के बारे में फिक्र करता है और सोचता है, वो आदमी फॉर्चुनेट है। इनहेरिटेड प्लॉट का मतलब जो प्लॉट उसको माता पिता से मिला है, उस जो चीज़ भी हमें माता पिता से पूर्वजों से मिलती है वो इनहेरिटेड होती है, यानी आनुवंशिक रूप से, वंशानुगत रूप से जो मिलती है। तो वो कहता है वो आदमी बड़ा ही भाग्यशाली है जो सिर्फ चिंता करता है अपने ज़मीन की, अपनी पुरखों से मिली हुई ज़मीन की। आगे, एंड हु इज सेटिस्फाइड टू ब्रीथ द एयर वेयर ही वॉज बोर्न, मतलब हाँ, जो सेटिस्फाइड है वहाँ सांस लेने में जहाँ उसका जन्म हुआ है, यानी वहाँ रहने में ही खुश है। कई लोग होते हैं ना कि मुझे कनाडा जाना है और मुझे कहीं जाना है, कहीं जाना है, मेरा यहाँ जी नहीं लगता, वो आदमी फिर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। जो आदमी कहता है कि मुझे तो जहाँ मेरा जन्म हुआ है या जहाँ मेरा घर है मैं तो वहीं रहना चाहता हूँ, तो वो आदमी सुखी है, क्योंकि उसकी इच्छाएं फिर उसको परेशान नहीं करती। आगे, एंड इज ऑन बिट ऑफ अर्थ, ऑन बिट ऑफ अर्थ का मतलब एक छोटे से अर्थ के टुकड़े के ऊपर ही रुकना चाहता है जहाँ जो उसको मिला है। अगली लाइन कौन पढ़ेगा? हाँ, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसी सही है, समझ में आया क्या होगा बता दो फिर। हाँ, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, हाँ, जिसकी गाय उसे दूध देती है और उसके जो खेत है वो उसे अनाज देते हैं, उसकी जो भेड़ है वो उसे कपड़े देती है, जो स्त्री है उसको सर्दियों में लकड़ियाँ प्राप्त कराती है। ठीक है, अगली लाइन। Blessed is he who without worry see hounds day and year sleeping gently by, who is physical healthy and whose mind is at ease, who is quit during the day. अब वो आदमी ब्लेस्ड है, कौन? जो चिंता नहीं, विदाउट वर्री, जिसको चिंता नहीं है। सीज आवर्स डेज एंड ईयर स्लीपिंग जेंटली, जो देखता है कि समय आसानी से निकल रहा है, उसमें आवर्स आ गए, डेज आ गए, ईयर्स आ गए, जो स्लिप हो रहे हैं, स्लिप होने का मतलब निकल रहे हैं जेंटली, प्यार से। और हु इज़ फिजिकली हेल्दी, जो हेल्दी है, और हुज माइंड इज एट ईज, और जिसका माइंड शांत है। एट ईज का मतलब होना शांत होना। इज योर माइंड एट ईज, तुम्हारा माइंड ईज में है तो बहुत ही लकी हो, इससे बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। अगर आपका माइंड शांत है, आप खुश हो, आपको कोई फिक्र नहीं है, तो इसका मतलब आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। उस इंसान से कहीं ज़्यादा खुश हो जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, क्योंकि एट द एंड हमें मर जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। और यहाँ जो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, उस टाइम में अगर हम दुखी हैं तो हम सबसे अनलकी हैं, उस टाइम में अगर हम सुखी हैं तो हम सबसे लकी हैं।
अगला, एंड हु इज डीप अस्लीप एट नाइट, कौन पढ़ा, तुम पढ़ दो। And who is deep asleep at night, whose life consists of a mixture of hard work and relaxation, of pleasant leisure, of purity which makes most people happy, and of deep thought. बता दो मतलब इसका। जिसको रात को गहरी नींद आती है, तुम्हें आती है कि नहीं आती? सबको आती है। तो बहुत ही लकी हो फिर। नींद तो एक ऐसा भगवान का वरदान है जो हर एक को नहीं मिलता है। तो अच्छी बात है ना। कई लोग तो तरस जाते हैं कि नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं, इलाज लेते हैं, और नींद ना आए ना तब आपको पता लगेगा नींद क्या है। 2-4 दिन अगर आप नहीं सो पाओगे ना, तब देखना आपकी बॉडी की हालत क्या होती है। फिर सारी दौलत उसके सामने फेल है, आपके पास भले ही सोने से भरा हुआ कमरा है, तो जब तक आपकी नींद नहीं है आपको सब बेकार लगेगा। Whose life consists of a mixture of hard work and relaxation, नहीं, जिसकी लाइफ में मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब एक मिश्रण है, किन चीज़ों का? हार्डवर्क का और रिलैक्सेशन का, कि वो हार्डवर्क भी करता है और रिलैक्स भी करता है। जैसे हार्डवर्क करना भी ज़रूरी है, अगर आप हार्डवर्क नहीं करते हो तो आपको रिलैक्स करने का मज़ा नहीं आएगा, और अगर आप रिलैक्स कर रहे हो तो हार्डवर्क का मज़ा नहीं आएगा। यानी साइकिल चलना चाहिए, आपने काम किया उसके बाद आराम किया, फिर काम किया फिर आराम किया, तभी इन्जॉयमेंट होता है। सोने का मज़ा भी तो तभी आएगा जब काम किया होगा, और अच्छी नींद भी तभी आएगी, है ना। और काम करने के बाद अगर नींद नहीं आएगी तो उसका भी कोई मज़ा नहीं है। आगे, ऑफ प्लेजेंट लाइजर ऑफ प्योरिटी, लाइजर भी ज़रूरी है। लाइजर क्या होता है? खाली समय, ऐसा समय जिसमें हम जो चाहें वो करें, यानी अपनी मर्जी से कोई काम करें, वो लाइजर होता है। कुछ भी ना करें, ये भी हमारी मर्जी है। प्योरिटी एंड ऑफ डीप थॉट, और डीप चिंतन भी जरूरी है। मेडिटेशन आया था ना, वो डीप थॉट है उसका मतलब। अगली लाइन, दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू लिव, आगे वो कहता है कि मैं ऐसे ही जीना चाहूँगा। आउट ऑफ साइट, लोगों की नज़रों से दूर। नो वन नोइंग मी, हाँ, उसकी ये इच्छा नहीं है कि वो प्रसिद्ध हो दुनिया में, हर कोई जाने, उसकी बातें करे। डू नॉट मोर्न मी व्हेन आई डाई, हाँ, 5 मिनट, आपने कहा था 11:15, 5 मिनट रुको। डू नॉट मोर्न मी व्हेन आई डाई, अगर मैं मरूं तो मुझे मोर्न ना करो। मोर्न का मतलब शोक मत मनाओ। लेट मी स्लिप अवे एंड लीव नो हेड स्टोन टू मार्क माई ग्रेव, तो मुझे स्लिप हो जाने दो, चुपके से निकल जाने दो, जब मेरी डेथ होगी ना, कोई हो अल्लाह नहीं, और ना ही मेरी कब्र पे कोई स्टोन हो। ओके, लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। सिजोरा, किसका? हाँ, ग्रेव, कब्र। सिजोरा का मतलब है पॉज, लाइन के बीच में कभी कभी एक ठहराव आ जाता है, उसको सिजोरा कहते हैं। जैसे इसमें टुगेदर मिक्स्ड आया है एक जगह, वहाँ पे बीच में से रुकना पड़ता है हमें बोलते बोलते। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, तो ये लाइन का हिस्सा है लेकिन बीच में थोड़ा सा एक अल्प विराम दे दिया, तो यहाँ रुकना होता है, इसको सिजोरा कहते हैं। एंड हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, यहाँ पे भी सिजोरा है। एनाफोरा कल भी आया था, बताया था ना आपको। एक ही लाइन, 2 या 3 लाइनें ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत एक ही शब्द से होती है, तो इसमें एनाफोरा 2 जगह आया हुआ है। एक तो हुज आया है 3 लाइनों में लगातार, और एक 10 आया है 2 लाइनों में लगातार। ये चेक कर लेना आप कहाँ आया है। एलिट्रेशन मैंने आपको कल बताया ही था, बताओ अब आप मुझे। हाँ, वो कंसोनेंट की साउंड जो वर्ड के स्टार्टिंग में आती है, इसमें आया है कंसंट्रेशन, एलिट्रेशन, साउंड स्लीप और स्टडी इन 1/4 स्टैंजा एंड लेट एंड लिव, ये आ गया। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, ए बी किसकी राइम स्कीम है शुरुआत में? ये ब्रेड और शेड का इसमें बताया गया है कि ब्रेड जो है ना, पुराने टाइम में हो सकता है इसको ब्रेड बोला हो, तो ये ब्रेड और शेड इसकी बन जाती है। ओके, तो ये थी हमारी